जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की मिट्टी। आप सभी को पता होगा कि भारत की मिट्टी से रिलेटेड एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। आपको ये बात पता भी होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि यह एनसीईआरटी का सार है। यानी कि एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण निकाला गया निचोड़ प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं एक नंबर। यदि आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी मतलब बीएसएससी, सचिवालय, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इससे एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा भारत का मिट्टी वो जो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा मृदा, भारत की मिट्टी यानी कि सोयल, मृदा इस नाम से जाना जाता है। तो मृदा कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। क्या है कि देखिए मृदा का क्या है कंडीशन कि इसे 8 भागों में बांटा गया। कैसे? देखिए थोड़ा सा एक बार समझने का कोशिश किया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया। तो ये 8 भागों में, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी बोलते हैं जिसको, लेटराइट मिट्टी या सूक्ष्म मृदा मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी। तो ये आपको समझ में आया, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जानते हैं कुछ थॉट्स के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉक्स में से क्या दिया हुआ है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम यानी कि सोलम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, आई मीन फ्लोर जी। तो नेक्स्ट देखते हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि कछाड़ी मृदा भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, जलोढ़ मिट्टी को कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। रेंगूर मिट्टी यानी कि रेंगूर मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी में। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में याद रखिएगा, पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंगूर मृदा जो है वो सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो वो महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है उत्तरदायी होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मालवा का पठार जो है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता सबसे ज्यादा है, यानी कि काली मिट्टी की अधिकता ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखिए। अब क्या है कि काली की मिट्टी को स्वतः जुताई वाले मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वो गीली मिट्टी भी होता है। अगर पानी अगर थोड़ा दिया जाए तो कम मात्रा में एक बार भी, मतलब क्या है ना, हल चलाने से वो खेत का जुताई होता है वो हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे आप सब कोई और जो मिट्टी है जैसे जलोढ़ मिट्टी को एक बार में नहीं जुताई में होगा, 1-2 बार 3 बार करना पड़ता है, तभी उसका मिट्टी का जो है नीचे से उर्वरकता शक्ति ऊपर आता है। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा कहे तो काली मिट्टी का नहीं है, ठीक है ना। ये गीली होता है, थोड़ा सा काली होता है और थोड़ा सा जोतने के बाद क्लियर हो जाता है तुरंत एक बार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीले रंग यानी कि पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पीला जो मिट्टी होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि लाल रंग जो होता है लोहा के ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि पीला रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड के लिए लोहा, जबकि लाल रंग जो होता है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी को थोड़ा समझते हैं। तो वो लेटराइट मिट्टी जो है मुख्य किन राज्यों में पाई जाती है। तो वो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये देखिए इस भाग में, यानी कि भारत का नक्शा है तो ये भाग में आपको देखने को मिलेगा कौन सा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर हो जा रही है। तो वो लेटराइट मिट्टी जो है लोहा की मात्रा अधिक हो जाने के कारण थोड़ा परेशानी का मुद्दा यहाँ पे बना जा रहा है। कहा जाता है कि मृदा की क्षारीय को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि लेटराइट मृदा यानी कि मिट्टी जो है भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है।
तो मालाबार तटीय प्रदेश में आपको लेटराइट मिट्टी को देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे कम जलधाराएं क्षमता किस प्रकार की मिट्टी की होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबसे कम जलाधार क्षमता जो है वो मृदा जो है कौन है? तो बलुई या दोमट मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, पौधों को सबसे अधिक जल जो है किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? तो वो चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि मृदा का उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सा फसलें उगाई जाती है? तो दाल उल मूंग दलहन फसल, समझ रहे हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कि चंबल घाटी, देख रहे हैं ना, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका अपवर्तन जो है उस प्रक्रिया द्वारा देखने को मिला था चंबल घाटी। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा की उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी। चाय जो असम को माना जाता है, असम में सबसे ज़्यादा उसमें लेटराइट मिट्टी का योगदान जो है बहुत ज़्यादा होता है। दोमट मिट्टी जो होता है वो देखिए में कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका या रेत, ये सब देखने को दोमट मिट्टी में आपको मिलेगा। भारत का मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी हो जाती है? तो वो आपका जस्ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी। ठीक। अम्लीय यानी कि एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग करेंगे ना तो अम्लीय जो है उसका कम जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए बात ऐसा है ना कि लवणीय मृदा में ना नाइट्रोजन एवं चूने के अल्पता पाई जाती, इस बात को ध्यान रखिए, इसीलिए इसको जरूरी है, तभी उर्वरकता शक्ति अच्छा हो पाएगा। आगे देखते हैं कि जैव मृदा जो है का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण जो है जैव मृदा जो है उसका कलर जो है नीला होता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया गया है या जाता है? तो नाइट्रोजन का मरुस्थलीय मृदा में पाया जाता है। मृदा अपवर्तन जिसको बोलेंगे, ठीक है ना, को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन को रोपने से रोका जा सकता है, काटने से नहीं। तो कुछ पीएच मान देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये समझिएगा। इधर पीएच मान है, इधर मिट्टी का प्रयोग। देखिए 1 नंबर में 1 से 6 यानी अम्लीय है वो मिट्टी, फिर 2 है 7 उदासीन मिट्टी जिसको कहते हैं, और 8 से 14 क्षारीय मिट्टी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक बात और है, एक पॉइंट और है, ध्यान रखिएगा कि लाल मिट्टी और पीला मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस जो है उसकी कमी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितना बार इससे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लाल, पीला और अम्लीय प्रकृति की जो मिट्टी होती है वो ध्यान रखिएगा, होती है लाल और पीला जो है ना अम्लीय प्रकार की होती है, जिसके कारण अब अम्ल होगा उसमें तो नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस जो है नहीं ना होगा। ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।